हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय कुलदीप में। आज हम मेंसुरेशन के पार्ट 2 कुछ फार्मूले जो बता चुके हैं उनका वीडियो मैंने बना दिया है। वो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और पार्ट 2 हम बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला फार्मूला मेंसुरेशन के सूत्र। यह है पार्ट 2। यदि कोई कमरा है, उस कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो वैसे तो सभी को पता है कि कमरे का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसलिए उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाल सकते हैं कमरे का क्षेत्रफल। और यदि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और उसको गुणा कर देते हैं उसकी ऊंचाई से। तो लिख सकते, जैसे कमरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। और यदि निकालना है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। इस फार्मूले से कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और यदि ऊंचाई निकालनी हो, कमरे की दीवार की ऊंचाई, कमरे की दीवार की ऊंचाई निकालनी हो तो उसके लिए हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फार्मूले से कमरे की दीवार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है चतुर्भुज। चतुर्भुज में है समांतर चतुर्भुज। यदि समांतर चतुर्भुज का पहला प्रकार है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज इस तरह से बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समांतर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार ये हो गया, इसको बेस बी से लिख सकते हैं। और ऊंचाई, इस ऊंचाई को, लंबवत ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई, बी गुणा एच। और इसके बाद में दूसरा आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो उसके लिए पहले तो हम ये बता देते हैं समचतुर्भुज होता किस तरह का है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में
सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर भी होती हैं और एक दूसरे के सम्मुख जो होती हैं सम्मुख भुजाएं वो समांतर भी होती हैं, वो होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 d1 गुणा d2। d1 और d2 क्या है? d1 एंड d2 जो है वो विकर्ण है। और विकर्ण कौन से होते हैं? ये जो है विकर्ण होता है। इसमें AC और ये BD ये दोनों विकर्ण हैं। एक को d1 मान लेंगे, दूसरा d2। तो d1 d2 का गुणा और उसका 1/2 के साथ गुणा जो है वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सम्मुख भुजाएं एक को मान लिया L, दूसरी को B और ये इसकी हो गई ये लंबवत ऊंचाई, इसको H से लिख सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा L प्लस B, सम्मुख भुजाओं का योग, इसको कह सकते हैं सम्मुख भुजाओं का योग, गुणा ऊंचाई कितनी है? H। 1/2 L प्लस B इंटू H। और नेक्स्ट है घनाभ। घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड घनाभ का यदि हमें आयतन निकालना हो, घनाभ का आयतन, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको बोलते हैं LBH। V बराबर LBH। यदि घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ किस तरह से बना सकते हैं? घनाभ जो है इस तरह के पहले आयत की तरह से एक बना लेंगे, उसी के ऊपर दूसरा इस तरह से बना लेंगे और फिर इनको जोड़ दीजिए कोनों को। ये हो गया घनाभ। घनाभ में ये हो गई L और ये इसको चौड़ाई ये वाली लिख सकते हैं B और ये ऊपर ऊंचाई हो गई H। तो आयतन हो गया V बराबर LBH, संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और विकर्ण यदि आपको निकालना हो, विकर्ण घनाभ का विकर्ण जो होता है, विकर्ण का मतलब है जो किसी भी घनाभ में अधिक से अधिक, सबसे अधिक छड़ी उसमें रखी जा सके, तो वो उसको विकर्ण भी कह सकते हैं। विकर्ण बराबर हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। इस सूत्र से हम घनाभ का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है घन को लिखते हैं क्यूब से, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब। घन में क्या होता है? घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि A जो है एक भुजा है तो सारी भुजाएं भी A ही होंगी। तो घन का आयतन निकालना है आपको। आयतन V बराबर हो जाएगा A³। आयतन V बराबर A³।
और विकर्ण यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ 6a²। और यदि विकर्ण निकालना हो, विकर्ण बराबर हो जाएगा √3a। विकर्ण जो है √3a से इसमें a रख के विकर्ण का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बेलन। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। और बेलन किस तरह का होता है? यदि इसी को मार्कर जो है ये बेलन के आकार का है। इसमें ऊंचाई होती है, ये हो गई ऊंचाई, और इसमें त्रिज्या या व्यास होता है। तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर का यदि आयतन आपको निकालना हो, आयतन V बराबर हो जाएगा πr²h। πr²h सिलेंडर जो है आपको बना के बता देते हैं। ये जो है इसका केंद्र बिंदु हो गया, और ये हो गई ऊंचाई को h से लिख सकते हैं, और ये हो गया r। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? पूरे को बोलते हैं व्यास। इसको d से लिख सकते हैं। तो बेलन का आयतन हो जाता है πr²h। और वक्र पृष्ठ यदि निकालना हो, बेलन का वक्र पृष्ठ जिसको लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो होता है 2πrh। और यदि संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh। और उसके साथ में क्या जुड़ जाता है? 2πr²। 2πrh इसका जो सामने दिख रहा है उसका होता है, और 2πrh मतलब πr² इधर का और ऊपर का, तो हो जाता है 2πr²। और इसके बाद में आता है शंकु। शंकु को लिखते हैं कोन से। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। और कोन किस तरह का होता है? आप सभी ने देखा होगा जो बर्थडे में कैप होती है वो जो है शंकु के आकार की होती है। उसमें ये L जो है इसको तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऊंचाई जो है वो H हो गया, और ये है त्रिज्या R। ये हो गया शंकु। तो शंकु का आयतन होता है, यदि आयतन आप सभी को निकालना हो तो शंकु का आयतन V बराबर होता है 1/3 πr²h। और यदि वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है πrl। और यदि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ इसको लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है πrl, और उसमें जुड़ जाता है πr²। और यदि आपको
निकालना है एल एल एच आर के बीच में संबंध यदि आप सभी को निकालना है तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिससे दो के यदि मान पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट गोला। गोला को स्फेयर, स्फेयर गोला तो सभी लोगों ने देखा ही होगा, इस तरह से होता है गोला। गोले में क्या होता है, एक ये इसको केंद्र मान लिया, ये हो गया त्रिज्या आर, और यदि यहाँ तक मिला दें तो ये पूरा हो जाएगा व्यास, जिसको डी से लिख सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या यदि आपको पता है तो उसका आयतन किस तरह से निकालते हैं, क्या होता है फार्मूला, गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यदि गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है, क्योंकि गोले को चाहे जिस तरफ घुमाएंगे, बॉल यदि ले लिया जाए, बॉल को चाहे जिधर घुमाएंगे तो वो एक ही तरीके का दिखेगा, इसलिए उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद में नेक्स्ट है अर्धगोला। जिसको बोलते हैं सेमी स्फेयर। अर्धगोला किस तरह का होता है, ये है अर्धगोला। इसमें ये हो गई त्रिज्या आर, और ये पूरे को हम लिख सकते हैं डी हो गया व्यास। और अर्धगोले का यदि आपको आयतन निकालना हो तो आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाला जा सकता है। वक्र पृष्ठ जो है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। गोले का वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और आप सभी को पिछले वीडियो में हमने फार्मूले बताए थे मेंसुरेशन के, जिसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। आशा है आप सभी को सारे फार्मूले अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।